जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का 8वां चैप्टर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में है, जिसका पार्ट ए जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आज इसका पार्ट बी जो कि पेज नंबर मिलर एंड हार्ले का 113 से लेके ऑनवर्ड ये पूरा चैप्टर कंप्लीट इसमें शामिल किया गया है। जी इसके एमसीक्यूज़ के बारे में देखते हैं। पहला है डैश किल्ड मोस्ट ऑफ द ईल ग्रास ऑन द अटलांटिक कोस्ट starving many ducks that feed on the grass। जी लेब्रेंथोला है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। ईल ग्रास क्या होती है? ग्रास लाइक मैरीन फ्लावरिंग प्लांट है, दरअसल अटलांटिक कोस्ट पे पाई जाती है ये, जिस पे वहाँ की जो डक्स हैं, बतखें हैं, वो इन पे फीड करती हैं। लेकिन लेब्रेंथोला ने क्योंकि इनको किल कर दिया, ईल ग्रास को ख़त्म करता गया, जिसकी वजह से जो डक्स हैं वो स्टार्विंग कंडीशन में चली जाती हैं। दूसरा एमसीक्यू है टोक्सोप्लाज्मा मोस्टली अकर इन डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। जी टोक्सोप्लाज्मा दरअसल ये एक बीमारी है जो कि कैट्स की वजह से होती है कि ऐसी खुराक लें जो कंटेमिनेट हो फीसेस के साथ, जो कि कैट्स के फीसेस हैं उसके साथ उस खुराक कंटेमिनेशन हो, तो वो जो बीमारी है वो टोक्सोप्लाज्मा कहलाती है। और किसकी वजह से होती है? वो कैट्स की वजह से होती है, तो इसलिए बीटा इज द राइट ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू है द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया रिकर पीरियडिकली एंड आर कॉल्ड। जो मलेरिया की सिम्टम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो क्या कहलाता है? जी पैरोक्सिज्म्स कहलाता है। चार्ले इज द राइट ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू है देयर आर स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज हैं? जी आप मिलर एंड हार्ले का पेज नंबर 114 पे आए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं वो 4 किस्म की बयान की हुई हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यूज है मोस्ट विरलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन। जो ह्यूमन में मलेरिया की खतरनाक फॉर्म पाई जाती है उसका नाम आपने बताना है। जी वो जो है वो पी फैल्सीपेरम है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। छठा एमसीक्यू इज द प्राइमरली डिजीज ऑफ पोल्ट्री, शीप एंड कैटल एंड रैबिट्स। ऐसी बीमारी का आपने नाम बताना है जो कि पोल्ट्री, शीप, कैटल और रैबिट्स में पाई जाती हो। जी आपने मिलर एंड हार्ले अगर पढ़ी है 8वां चैप्टर, तो उसमें एक बीमारी है उसका नाम है कोक्सीडायोसिस, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सातवां कंजेंशनल टोक्सोप्लाज्मोसिस हैज़ नो क्योर। जो अभी मैंने आपको बीमारी बताई जो कैट्स की वजह से होती है, मतलब उनके फीसेस की वजह से होती है, तो उसका कोई अभी तक क्योर नहीं है, तो ये जो ट्रू है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। विच इज़ फैटल टू सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के लिए क्या खतरनाक है? जी नोसीमा बॉम्बिकस जो है वो सिल्कवर्म के लिए खतरनाक होती है, फैटल होती है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नौवां एमसीक्यू शाइजोगोनी अकर इन लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोथ ए एंड बी। जी शाइजोगोनी जो होती है वो लीवर सेल्स में भी होती है और रेड ब्लड सेल्स में भी होती है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। दसवां है एन एपस काजेज सीरियस डिसेंट्री डिजीज इन। जी 10वां एमसीक्यू है एन एपस काजेज सीरियस डिसेंट्री डिजीज इन हनी बी, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू है प्लाज्मोडियम बिलोंग टू क्लास। जी प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है।
पीपीएससी के इम्तिहानात में ये आ चुका है। क्लासेस को इसलिए आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, आगे जो आर्डर आते हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो क्या पूछ रहा है, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू क्लास विच क्लास, स्पोरोजोआ। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 12वां है होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम का होस्ट क्या है। हमें काटता है मच्छर, हम उसका होस्ट हैं, वर्टिब्रेट हैं हम। इसके अलावा मॉस्किटो खुद भी प्लाज्मोडियम का जो है होस्ट हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये ठीक हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, वर्टिब्रेट एंड मॉस्किटोज। 13वां है इट इन्फेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड ऑडिटरी ऑर्गन ऑफ ट्राउट एंड साल्मन काजिंग हिरलिंग और ट्रम्बलिंग डिजीज। जी ट्राउट एंड साल्मन फिशेस के नाम हैं, उनमें नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है ये बीमारी। उसके अलावा ऑडिटरी आर्गन जो उसके समात के रिलेटेड ताल्लुक रखते हैं उन आर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, इन्फेक्ट करता है, और उनमें एक हिरलिंग डिजीज काज करता है, मतलब घूमने वाली बीमारी जिसमें जो मछली है वो घूम घूम कर मर जाती है। तो किस वजह से ये होता है आपने उसको सेलेक्ट करना है, मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 14वां एमसीक्यूज है डिस्टिंक्ट सिस्टोस्टोम स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। आपने ये प्रोटिस्ट जो हैं इसके बहुत सारे फाइलम दिए हुए हैं, तो आप इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी आपने रीड आउट करना है। तो जो फाइलम सीलियोफोरा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें डिस्टिंक्ट वाज़ेह तौर पे सिस्टोस्टोम पाया जाता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। जी 15वां एमसीक्यूज है डैश आर पेलिकुलर स्ट्रक्चर प्राइमरली यूज फॉर प्रोटेक्शन। जी बेसल बॉडीज जो होती हैं वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है सीलिएट्स में। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। डिडिनम फीड्स प्रिंसिपली ऑन डैश अ प्रे दैट इज बिगर देन इटसेल्फ। डिडिनम एक प्रे जिसका वो शिकार करता है, किस पे करता है उसका आपने नाम बताना है, और वो प्रे जो होता है वो इसके खुद के साइज से बड़ा होता है। जो डिडिनम है वो पैरामीशियम का शिकार करता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। Ciliate that live attached to their substrate, they possess tentacle whose secretion paralyze prey। ऐसे सीलिएट का आपने नाम बताना है। फाइलम सीलियोफोरा से तल्लक रखता है, सीलिएट है, लेकिन उसका आगे एक अपना भी एक मखसूस नाम है जो कि एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, लेकिन उसके पास ऐसे टेंटिकल हैं जिससे वो सिक्रीशन ऐसी खारिज करता है कि जो वो प्रे को जब वो सिक्रीशन टच करती हैं तो वो पैरालाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जी उस एनिमल का नाम क्या है, सेक्टोरियंस। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 18वां एमसीक्यू है रेगुलेट डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सीलिएट्स। जो मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो नहीं मैक्रो बड़े वाला न्यूक्लियस सीलिएट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 19 है सीलिएट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय। सीलिएट्स की रिप्रोडक्शन याद रखिए दो तरह की होती है, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। जी सेक्सुअली किस तरह करते हैं, कॉन्जुगेशन के जरिए, लेकिन एसेक्सुअली किस तरह करते हैं, वो बडिंग और बाइनरी फिशन के जरिए एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते। लेकिन यहाँ पे उसने सेक्सुअली पूछा है, सो कॉन्जुगेशन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है इट is an imported parasite ciliate that live in the large intestine of human, pigs and other mammals। ऐसे पैरासाइट का आपने नाम बताना है जो कि
ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में, पिग्स या अदर मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता हो। पैरासाइट को क्योंकि जिंदा रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इंसान, पिग्स या दूसरे मैमल्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उस पैरासाइट के लिए होस्ट का काम कर रहे हैं। तो आपने उस पैरासाइट का नाम बताना है। जी, मिलर एंड हार्ले में आपने पढ़ा होगा कि ब्लैंथिडियम कोलाई जो है वो उस पैरासाइट का नाम है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। जी, ये था आज के एमसीक्यूज। इसमें अब चैप्टर नंबर जो 8 है मिलर एंड हार्ले का, वो पूरा कंप्लीट शामिल है। उसका पार्ट ए भी मैंने अपलोड कर दिया है, आज पार्ट बी भी इसका अपलोड कर दिया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।